नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज से मैं एमसीक्यू की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हम हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा होगा और एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया था। आपको मेरे आंसर देने से पहले आंसर देना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, और अगर सही आंसर हुआ आपका तो अच्छी बात है और नहीं हुआ तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप यहीं पे ही गलती करेंगे और एग्जाम में आपका वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था वो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। 16 अगस्त 1947 को इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था और इनका उद्देश्य जो था, और हिंदू और मुसलमान समुदाय एक साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए इन्होंने ये दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन है शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो शक संवत की शुरुआत जो हुई थी वो 78 ईस्वी में हुई थी। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का पहला संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, उसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। तो सूरत के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारी जो थे वो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और 1612 ईस्वी में सूरत युद्ध हुआ था, पुर्तगालियों को हराया था। पांचवा क्वेश्चन, जोधपुर की स्थापना एक राजपूत ने 1459 में की थी, वो राजपूत कौन था। तो राव जोधा वो राजपूत था जिसने जोधपुर की स्थापना की थी और ये 1459 में की थी, जो भूतपूर्वक जोधपुर रियासत की राजधानी था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, सर चार्ल्स मेटकॉफ। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। 1915 में इनको ये उपाधि मिली थी नाइटहुड की, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसके बाद इन्होंने ये उपाधि वापस कर दी थी। पुनः समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, कई बार यहाँ पे गलती होती है, यहाँ पे असत्य पूछा जाता है। कई लोग जो सही आंसर होता है उसमें टिक लगा के आ जाते हैं, बल्कि क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है और आंसर कुछ और देंगे। तो पुनः समझौते के में कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है। तो ये जो समझौता हुआ था वो जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ए ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि ये समझौता जो हुआ था वो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। बाकी सभी सही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में ये समझौता हुआ था। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो ने एकेडमी एसोसिएशन की स्थापना की थी और ये जो थे वो कलकत्ता हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक मुख्याध्यापक थे। अगला क्वेश्चन, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर जो है सिराजुद्दौला को बंगाल का अंतिम नवाब माना जाता है।
ये 23 जून 1757 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई हुई थी, उसमें ये हार गया था। तो ये अंतिम नवाब था बंगाल का। अगला क्वेश्चन, विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? तो वो कलकत्ता शहर में स्थित है और ये हुगली नदी पर बनाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्रिज है जो कलकत्ता में स्थित है, जो समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया है और ये हुगली नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन मैप का है। मैं जैसे भी एमसीक्यू लेके आऊँगा तो मैप का क्वेश्चन एक इसमें दूंगा ताकि आपकी मैप की प्रैक्टिस हो जाए। ओमान जो है वो किन किन देशों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है? सऊदी अरेबिया, यमन, जिबूती, यूएई। तो कौन से देशों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है? तो इसका आंसर है सी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओमान हो गया, ये यूएई के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, यमन के साथ बॉर्डर शेयर करता है और सऊदी अरेबिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। जिबूती जो है वो यहाँ पर है और ये रहा गल्फ ऑफ एदन, ये रहा रेड सी और पर्शियन गल्फ ये रहा, और ये रहा अरेबियन सी। इससे आपकी मैप की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये रहा हमारा प्यारा इंडिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आपको अगर ऐसे ही एमसीक्यू चाहिए, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, तो आप कमेंट बॉक्स पे यस लिख सकते हैं, नहीं चाहिए तो नो लिख सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके इस लेक्चर को शेयर करें ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा हो। मैंने हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसमें मैं 6 लेक्चर ले चुका हूँ। जो अब उत्तर वैदिक काल का लेक्चर आएगा आप उसे भी देख सकते हैं और उससे भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।